हाय एवरीवन, नीट आईटी जेई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सब टॉपिक है टोटोमर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्जन, और पढ़ेंगे जो गिवन कीटोन है उसके कितने टोटोमर बनाए जा सकते हैं, और जो डिफरेंस है टोटोमर और रेजोनेंस में। तो ये सब हम क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे डील करेंगे। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटोमर ऑफ फिनोल। इससे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम समझते हैं कि कीटो और इनोल फॉर्म कन्वर्जन के लिए स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। तो हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे है ये H, तो ये तो है क्या है कीटो फॉर्म, और अब इसमें क्या होता है इंटर कन्वर्जन, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चली जाती है। तो जो ये अल्फा कार्बन होता है इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है ये वाली, ये किस फॉर्म में चली जाती है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये चले गए यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, हमें स्ट्रक्चर मिलेगी ये ऑक्सीजन। तो ये H कहाँ चला गया ऑक्सीजन के पास में, और ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गई इनोल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इनोल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है इन और ओल, OH से तो ले लिया ओल, और जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है इन, तो ये हो गया इनोल। तो कीटो से इनोल फॉर्म में कन्वर्जन के लिए क्या करना होता है, ये जो अल्फा कार्बन है sp3, इसके पास में क्या होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, जो कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है टोटोमर। तो अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटोमर ऑफ फिनोल। तो 1 बाय 1 हम सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या दे रखा है इस तरह से OH और ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या लग रहा है C डबल बॉन्ड O या CH3, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है ये 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो नहीं देगा टोटोमर। हम आ जाते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल में, सेकंड ऑप्शन पे। तो यहाँ तो ऑलरेडी H है, C डबल बॉन्ड ओके, यहाँ पे ऑलरेडी H है, इवन यहाँ पे अल्फा H भी नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। हालांकि इसमें एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म वो भी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है यहाँ पे O के पास में H है, और ये स्ट्रक्चर वैसे गलत भी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आना चाहिए। तो B भी क्या करेगा, उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो B भी क्या है, B सेकंड ऑप्शन भी टोटोमर नहीं देगा। हम आ जाते हैं C ऑप्शन में। जो C ऑप्शन है उसमें देखते हैं, ये रहा रिंग, ये डबल बॉन्ड, ये रहे बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है, ये जो अल्फा कार्बन है इस पे क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन sp3 कार्बन की। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में चला जाएगा, इस तरह से यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, जिससे हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिली यहाँ पे इस तरह से। ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया ऑक्सीजन के पास में ये H है वो यहाँ पे चला गया, तो ये आ गया OH, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तो ये आ गया डबल बॉन्ड। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ये फिनोल, इसको बोला फिनोल। ये है इनोल फॉर्म, ये है इनोल फॉर्म, और ये है कीटो फॉर्म। तो ये क्या है टोटोमर। तो पूछा क्या है क्वेश्चन कि फिनोल का टोटोमर, तो आंसर क्या आ गया अपना C। आंसर क्या आ गया अपना C। अब एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फिनोल बना है इनोल फॉर्म जिसको बोलेंगे फिनोल, ये क्या है हाईली स्टेबल, क्योंकि रिंग क्या है ये एरोमेटिक, क्या है ये रिंग एरोमेटिक और हाईली स्टेबल, तो ये फॉर्म इसकी ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी कीटो फॉर्म से, क्योंकि एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग आर हाईली स्टेबल। अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन 4 पे। 4 वाला चेक करते हैं, D ऑप्शन। इसमें क्या दे रखा है इस तरह से डबल बॉन्ड, ये रहे C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन हमें मिल रही है,
अल्फ़ा कार्बन पे ये रहा अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो हमें क्या मिल रही है रिंग इस तरह से। ये रहे डबल बॉन्ड और ये रहा OH, यहाँ पे OH, ये डबल बॉन्ड। तो ये भी क्या है इनोल फॉर्म तो मिल रही है इसकी, लेकिन फिनोल का नहीं है ये, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। वो कंडीशन तो है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की, लेकिन ये फिनोल का फिनोल की फॉर्म नहीं, फिनोल एज ए इनोल फॉर्म में नहीं है। जो यहाँ पे इनोल फॉर्म बनी है वो क्या है फिनोल नहीं है, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्लियरली मेंशन किया है फिनोल का बताना है। तो आंसर क्या आ गया अपना सी। तो इसमें हमने क्या किया था, पहले तो हमें टोटोमर ऑफ फिनोल पूछा था, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में जो C डबल बॉन्ड O है उसके पास में जो अल्फ़ा कार्बन होता है sp3 कार्बन, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होता है वो चला जाता है इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, रिक्वायर है कीटो से इनोल फॉर्म में कन्वर्जन के लिए, और ये फिनोमिना कहलाता है टोटोमेरिज्म। तो हमने 1 बाय 1 क्या किया था, चारों ऑप्शन चेक किए, उसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या मिला था, उसकी इनोल फॉर्म हमें कौन सी मिली है फिनोल वाली, और ये क्या है हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिक, तो इसकी कौन सी ज़्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करेगी जो इनोल फॉर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या गया था अपना सी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, हाउ मेनी टोटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन। जो गिवन कीटोन है उसका हमें क्या करना है, इसके टोटोमर बनाने हैं, तो कितने पॉसिबल है वो चेक करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये रही 6 मेंबर रिंग, इसमें ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये रहे मिथाइल ग्रुप। तो ये जो अल्फ़ा कार्बन है यहाँ पे, ये रहा अल्फ़ा कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन कौन सी है अल्फ़ा हाइड्रोजन, और यहाँ पे इस साइड है ये रहा अल्फ़ा कार्बन जिस पे कौन सी हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये रही। तो क्या है 2 टाइप की इनोल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए 2 टाइप के यहाँ पे क्या है अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम ये तो है कीटो फॉर्म, इसकी बनानी है हमें इनोल फॉर्म। तो यहाँ हम देखते हैं ये हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ चले गए, ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या मिल रहा है इस तरह से, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा OH और ये मिथाइल, एक फॉर्म ये मिली है। और दूसरी फॉर्म हम चेक करते हैं, यहाँ पे यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट हो गए, जिससे हम ड्रॉ करते हैं ये रही रिंग, ये रहा डबल सॉरी हाँ ये है डबल बॉन्ड, इसके बाद OH, ये रहा मिथाइल मिथाइल। तो ये जो 2 फॉर्म मिली है हमें इसको बोलेंगे इनोल फॉर्म, और ये क्या है ऑल्सो इनोल फॉर्म। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा आंसर, क्या पूछा, हाउ मेनी टोटोमर कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन। ये जो गिवन कीटोन है उससे आप कितने टोटोमर फॉर्म बना सकते हैं। तो दोनों इनोल फॉर्म क्या है, इस कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म ये क्या है टोटोमर आपस में, तो टोटल कितने हो गए इसके, कितने ड्रॉ कर सकते हैं 2। तो आंसर क्या हो गया अपना 2 बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या मिला था, 2 टाइप के क्या थे, 2 टाइप के अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो 2 टाइप की क्या मिली थी हमें इनोल फॉर्म, 2 टाइप की इनोल फॉर्म हमें यहाँ पे मिली है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं क्या किया है क्वेश्चन में, एक कीटोन दे रखी थी और इसके हाउ मेनी टोटोमर पूछे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके पास में 2 क्या है 2 टाइप की अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इससे 2 टाइप की क्या मिल जाएगी आपको इनोल फॉर्म, और हमने ये ड्रॉ करके देख लिया। तो इस स्ट्रक्चर से कीटोन से हमें कितने टोटोमर मिले हैं टोटल 2, तो आंसर क्या आ गया अपना बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, ये रहा स्ट्रक्चर, ये कीटोन, यहाँ पे क्या है इस तरह से मिथाइल लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करते हैं, इसके पास में जो अल्फ़ा कार्बन है, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, इसके पास में ये है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे है ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी क्या है 2 टाइप की क्या है 2 टाइप की अल्फ़ा H है, और 2 टाइप की क्या मिलेगी यहाँ पे इनोल फॉर्म बनेगी। तो हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मिला हमें 2 टाइप के हाइड्रोजन मिले हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन।
अब हम यहाँ पे देखते हैं ये दोनों H क्या है, सिमिलर है, तो किसी एक को भेज देते हैं हम। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए इस बॉन्ड के और ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, जिससे हमें क्या मिला है, इनोल फॉर्म। इस तरह से ये डबल बॉन्ड, ये हो गया OH, ऑक्सीजन के पास H चला गया, ये मिथाइल। अब हम देखते हैं जो राइट साइड में हाइड्रोजन है उसकी तरफ से, यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो ये मिली रिंग। और यहाँ पे क्या है, ये OH और ये डबल बॉन्ड और ये रहा मिथाइल। तो ये क्या मिल गई, ये तो थी कीटो फॉर्म और ये क्या है, इनोल फॉर्म। यहाँ पे भी क्या है, ये है इनोल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, इस गिवन कीटोन से, गिवन कीटो फॉर्म या कीटोन से हमें 2 टाइप के क्या मिले हैं, इनोल। तो आंसर क्या आ गया अपना बी। क्या आ गया आंसर बी। कैसे किया हमने, एक बार समझते हैं। हाउ मेनी टोटोमर कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन। जो एक गिवन कीटोन दे रखी है उससे हमें क्या करना है, चेक करना है कितने इसके टोटोमर बन सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हालांकि हाइड्रोजन जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है वो तो 3 है, लेकिन 2 टाइप की हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, सेम है, सिमिलर है। तो हमने देखा कि दोनों हाइड्रोजन से हमें क्या मिल रहा है, इस तरह से 2 इनोल फॉर्म हमें मिल रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया अपना 2। तो इसके कितने टोटोमर बन सकते हैं, 2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटोमेरिज्म डिफर फ्रॉम रेजोनेंस बिकॉज। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा CH3, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है CH2, ये रहा हाइड्रोजन। तो अब हम देखते हैं, ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो जाएगी यहाँ पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए। जो C डबल बॉन्ड O है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, जिससे ये जो हाइड्रोजन है ये किस पे चली जाएगी, ऑक्सीजन पे। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिला है, इस तरह CH3, ये है OH, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड। तो ये तो कौन सी फॉर्म थी, कीटो फॉर्म, और ये क्या है, इनोल फॉर्म। और ये फिनोमिना क्या हो गया, टोटोमेरिज्म। तो हमने क्या देखा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अब कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास में। और क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है वो भी शिफ्ट हो गया। हम बोल सकते हैं जब कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्जन होता है तो जो H एटम है या प्रोटॉन जिसको बोलते हैं वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया अपनी जगह से, दूसरे एटम पे चला गया। पहले कार्बन से जुड़ा हुआ था, अब किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। तो हम जो टोटोमेरिज्म फिनोमिना है उसके लिए बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो एटम क्या कर लेता है, अपनी जगह चेंज कर लेता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। अब हम समझते हैं एक एग्जांपल से, रेजोनेंस। इसके लिए समझते हैं रेजोनेंस। इस पॉइंट को समझते हैं हम। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्या बोला जाता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम बोल सकते हैं स्पेशली पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर हो सकते हैं लोन पेयर। क्या हो सकते हैं यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर हो सकते हैं। और ये होता है विदिन, क्या होता है, विदिन ए मॉलिक्यूल। ये भी क्या होता है, विदिन ए मॉलिक्यूल। इसके लिए एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि जो ऑल एटम है यहाँ पे, ऑल एटम है वो होंगे रिमेन फिक्स्ड पोजीशन। क्या लिख सकते हैं हम रेजोनेंस में, कि ऑल एटम है वो रिमेन फिक्स पोजीशन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आ गया CH2, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, डेफिशिएंट है ना, कार्बन जो है जहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कार्बन पे वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, खींच लेगा ये, जिससे क्या होगा यहाँ पे CH
ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ गए तो आ गया डबल बॉन्ड, और जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन है इस पे क्या आ जाएगा अभी पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हैं, तो डेफिशिएंसी आ गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट, रेजोनेंस के लिए हमने क्या लिखा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये रहा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इनका क्या हुआ है, डीलोकेलाइजेशन हुआ है। पहले यहाँ पे है, अब कहाँ है, इन दोनों कार्बन पे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेशली ये कौन से जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हम बोल सकते हैं स्पेशली इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन, और विद इन ए मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमने और एक पॉइंट लिख रखा है, ऑल एटम क्या होने चाहिए, रिमेन फिक्स्ड पोजीशन। सारे एटम, पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अब भी 2 हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये रहे कार्बन हाइड्रोजन। तो सारे एटम अपनी जगह ही है, फिक्स पोजीशन पे है, किसी भी एटम ने अपनी जगह चेंज नहीं की है। अब हम समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, टोटोमेरिज्म डिफर फ्रॉम रेजोनेंस बिकॉज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एटम चेंज पोजीशन इन टोटोमेरिज्म। अभी क्या देखा था हमने, यहाँ पे जो एटम है, सपोज हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं या प्रोटॉन जिसको बोल दिया, ये क्या करता है टोटोमेरिज्म में अपनी जगह चेंज करता है। एटम चेंज पोजीशन इन टोटोमेरिज्म, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रेजोनेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, मूव करते हैं अपनी क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। और क्या कर रहे हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में ओनली इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो आंसर क्या हो गया अपना, सी, बोथ एंड ए एंड बी। अब वापिस समझते हैं हमने क्या किया इसमें। एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें कीटो फॉर्म है, उसमें अल्फा क्या है, हाइड्रोजन है sp3 कार्बन पे, एक अल्फा हाइड्रोजन है जो कीटो फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रही थी, इनोल फॉर्म में। और ये फिनोमिना क्या हो गया, इसको बोलेंगे टोटोमेरिज्म। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एच एटम है, एच एटम उसकी क्या हो रही है, जगह चेंज हो रही है। पहले एच कहाँ था, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था, अब कहाँ है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसने अपनी जगह चेंज कर ली, और जो डबल बॉन्ड है उसकी क्या हुई, पोजीशन ये भी शिफ्ट हो गई। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, एटम चेंज पोजीशन इन टोटोमेरिज्म। तो हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है किसके लिए, टोटोमेरिज्म के लिए। अब रेजोनेंस पे आ जाते हैं, यहाँ क्या चलता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन या फिर क्या होने चाहिए, लोन पेयर विद इन अ मॉलिक्यूल। और क्या बोला है इसके लिए, जो ऑल एटम होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, फिक्स रहते हैं, रिमेन फिक्स पोजीशन। तो यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, डीलोकेलाइज्ड हुए हैं, लेकिन जो एटम है वो सारे अपनी जगह प्रेजेंट है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव इन रेजोनेंस। तो ये भी ट्रू है। तो ये आंसर क्या हो गया अपना, सी, बोथ ए एंड बी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनोल फॉर्म एग्जिस्ट। ये बोल रहा है कि जो कीटो फॉर्म दे रखी है तो वो कीटो से इनोल फॉर्म में किस में कन्वर्ट हो सकता है, चारों ऑप्शन में से कौन है जो टोटोमेरिज्म देगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि कीटो फॉर्म से कौन से चारों ऑप्शन में से किसकी इनोल फॉर्म बनेगी। तो 1 बाई 1 हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वाला, यहाँ पे ये है इस तरह से रिंग है, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, इसके बाद में है ये CH3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा कार्बन है ये, और ये जो कार्बन है वो कौन सा है, sp3 कार्बन, जिस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होंगे, और पाई बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें जो इनोल फॉर्म मिलेगी कीटो फॉर्म से वो एक बार ड्रॉ करते हैं इस तरह से। यहाँ पे आ गया ये OH, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये रही CH2। तो ये क्या है, कीटो फॉर्म, और ये क्या थी, इनोल फॉर्म। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसकी इनोल फॉर्म बनाई जा सकती है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका नाम क्या है, एसीटोफिनोन, इसको बोलेंगे एसीटोफिनोन।
तो वो नाम से भी पूछ सकता है या फिर स्ट्रक्चर दे के भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या करेगा इसका, इनोल फॉर्म, ये एग्जिस्ट इनोल फॉर्म में कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये है नेक्स्ट ऑप्शन, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। ये रहा, ये रही रिंग, यहाँ पे है, ये रहा इस तरह से C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे क्या है, जो अल्फ़ा कार्बन है उसके ऊपर, अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, जो sp3 वाली कार्बन है उस पे ऐसा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा और इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, इसको बोलेंगे हम बेंजल्डिहाइड। तो वो नाम से भी दे सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है और स्ट्रक्चर से भी पूछ सकता है। तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो बी क्या करेगा, शो नहीं करेगा टोटोमेरिज्म। अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी पे। सी ऑप्शन देख लेते हैं। ये है इस तरह से रिंग 6 मेंबर और ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये रहा डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखते हैं, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, इस पे रहे ये 2 हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये रहा दोनों अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है, ये रहा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। और इसके बाद में इस साइड से भी क्या हो सकता है, ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, जिससे क्या आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसकी हम बना लेते हैं इनोल फॉर्म। यहाँ पे क्या बन गया, ये पहले से डबल बॉन्ड है, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया OH, ये रहा डबल बॉन्ड, ये आ गया OH। तो ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म। और ये क्या है, कीटो फॉर्म। और यहाँ पे इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि रिंग क्या है, एरोमेटिक है। तो जो सी ऑप्शन है वो भी क्या करेगा, टोटोमेरिज्म दे देगा और कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब क्वेश्चन क्या दे रखा था, इनोल फॉर्म में कौन सा इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो ए और बी तो देगा नहीं, तो क्या हो गया आंसर, ए और सी बोथ, यानी डी ऑप्शन। तो इसमें हमने क्या किया था, हमसे पूछा था कि इन चारों ऑप्शन में से, इन तीनों ऑप्शन में से जो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो बताना है। या फिर ऐसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा है जो कीटोन जो टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट जो ऑप्शन है उस वो कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म दे रखी है और इसमें अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और इसका नाम होगा एसीटोफिनोन। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। बी क्या करता है, इस पे अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो कंडीशन है ही नहीं जिसमें ये कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो ये क्या करेगा, शो नहीं करेगा। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो कुछ एग्जाम्पल वो नाम से भी पूछ सकता है एग्जामिनर और स्ट्रक्चर दे के भी पूछ सकता है। हम आ जाते हैं सी ऑप्शन में। यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, वैसे तो 4 इसमें हाइड्रोजन है लेकिन 2 टाइप की है और ये दोनों किस में जा सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी ये क्या करेगा, सी टोटोमेरिज्म दे देगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ गया अपना, ए और सी बोथ, तो हो गया डी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ रखा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटोमर ऑफ फिनोल। तो फिनोल या फिर इसको बोलेंगे कीटो इनोल या फिर टोटोमेरिज्म शो होने के लिए जो कंडीशन चाहिए थी, मस्ट कंडीशन, वो है अल्फ़ा कार्बन है उस पर sp3 अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से समझा था कि कीटो को इनोल फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो ये शो नहीं करेगा। सेकेंड में भी ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑप्शन में आ जाते हैं। सी ऑप्शन से कीटो फॉर्म में क्या करेंगे, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये जो इनोल फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, एरोमेटिक। और ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, कौन सा स्ट्रक्चर मिला है हमें, फिनोल। यही क्या हो गया था आंसर। फोर्थ ऑप्शन में कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म तो बनाई जा सकती है, ये टोटोमेरिज्म देगा फोर्थ ऑप्शन, लेकिन ये क्या है जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो फिनोल नहीं बन रहा है।
और यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशली क्या बोला है, फिनोल का होना चाहिए, तो आंसर क्या आ गया अपना सी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी टोटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन। एक कीटोन दे रखी है और पूछा है इसके कितने टोटोमर बनाए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 टाइप के क्या मिले हमें, अल्फा हाइड्रोजन, और 2 टाइप की उससे क्या मिल जाएगी, इनोल। तो इस तरह से हमने इसके 2 इनोल फॉर्म बनाई है, तो आंसर क्या आ गया अपना बी यानी 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, हाउ मेनी टोटोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन। यहाँ पे क्या किया है, हमें यहाँ पे भी क्या मिले हैं, 2 टाइप के हाइड्रोजन, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन तो 3 है यहाँ पे, लेकिन टाइप कितने हैं, 2 टाइप के क्या मिले हैं हमें हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, कीटो को दो इनोल फॉर्म हमें इस तरह से मिल जाएगी। तो टोटल कितने हुए इसके टोटोमर, हाउ मेनी टोटोमर कैन यू ड्रॉ, तो आंसर आ गया 2। 2 क्या बन गई यहाँ पे कीटो से इनोल फॉर्म। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टोटोमेरिज्म डिफर्स फ्रॉम रेजोनेंस बिकॉज। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमने क्या किया, टोटोमेरिज्म, ये तो फिनोमिना कौन सा था, टोटोमेरिज्म, ये सीखा और रेजोनेंस सीखा। टोटोमेरिज्म में हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन जो कीटो को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। तो हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाता है, अपनी जगह चेंज कर लेता है। पहले ये कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा था, अब ऑक्सीजन और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और हमने देखा था कि टोटोमेरिज्म में डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन भी क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। रेजोनेंस में हमने क्या देखा था, ये होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेशली पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर लोन पेयर हो सकते हैं विद इन ए मोलिक्यूल। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, उससे क्या देखा उसमें कि सिर्फ पाई बॉन्ड है, उसकी जगह ही पाई बॉन्ड ही शिफ्ट हो रहा है। ऑल एटम क्या हो रहे हैं, रिमेन फिक्स पोजीशन, कोई भी एटम अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। अब हम आ जाते हैं अपने इस फर्स्ट नंबर ए स्टेटमेंट में। तो ये लिखा है एटम चेंज पोजीशन इन टोटोमेरिज्म, तो बिल्कुल हाइड्रोजन या प्रोटॉन क्या करता है, अपनी जगह चेंज कर लेता है। इसके बाद में बी पे आते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या देखा है, इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आंसर आ गया अपना बोथ ए एंड बी, सी क्या आ गया अपना आंसर। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इनोल फॉर्म एग्जिस्ट। इन तीनों ऑप्शन में से देखना है कि इन कीटोन की किन किन की इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन थी, तो ये क्या करेगा, एसीटोफिनोन इसका नाम है, और ये क्या करेगा, कीटो को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, वो कंडीशन इसमें प्रेजेंट है। तो फर्स्ट तो शो करेगा। बी में क्या हो रहा था, ये है बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा, तो इसकी इनोल फॉर्म भी नहीं बनेगी। इसके बाद आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। यहाँ पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन तो 4 है, लेकिन कितनी है, 2 टाइप की। ये दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन इसको कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो स्टेबल है, क्योंकि रिंग क्या बन रही है यहाँ पे, एरोमेटिक, तो इसकी भी इनोल फॉर्म बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और यानी सी, ए और सी क्या करेगा, इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आंसर आ गया अपना डी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।